Hello, I think I am audible. गुड मॉर्निंग. आज सुबह वरुण देव की भी कृपा हो गई. અમી છાંટણા થયા અને મને લાગે કે થોડી આગાહી પણ હતી અને વલસાડમાં યલો એલર્ટ છે એટલે આપણા એક પેનલિસ્ટ પણ થોડા અટકી ગયા હતા ત્યાં ગાડી. તો પણ મને એવું લાગે છે કે તમે લોકો પહોંચી ગયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. पहले हम लोग एक वीडियो देखेंगे. आप लोग बहुत ध्यान से ये वीडियो देखो. खाली हाफ ए मिनट का वीडियो है. लेट अस सी द वीडियो. Next, scientists have grown something that closely resembles an early human embryo without using sperm, eggs or a womb. The aim of these embryo models is to provide an ethical way of studying how stem cells form organs. Our health and science correspondent, James Gallagher, has more. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Next, scientists have grown something that closely resembles an early human embryo without using sperm, eggs or a womb. The aim of these embryo models is to provide an ethical way of studying how stem cells form. तो आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने ये वीडियो देखी, ध्यान से देखा होगा. और ये न्यूज़ थोड़े ही टाइम पहले एकदम ज़्यादा फेमस हुए थे. क्या देखा हमने कि स्त्री के बीज के बिना, पुरुष के शुक्राणु के बिना और माता के गर्भाशय के बिना क्या बच्चा हमारा खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड बन सकता है. और ये है लेटेस्ट जो रिसर्च चल रहा है वो. और उसमें हमें काफ़ी हद तक साइंटिस्ट लोगों ने उसमें सफलता भी प्राप्त की है. पूरी सफलता तो नहीं प्राप्त की. तो ये है आज का सच. अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो बात थी वो पुराणों के साथ हम लोग कैसे जोड़ेंगे. तो हम सब जानते हैं कि सृष्टि कैसे प्रकट हुई. सभी ने पढ़ा होगा कि भाई आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उसमें से अन्न, औषधि और पुरुष प्रकट हुए. ऐसा हम सब जानते हैं. तो वो स्टोरी में डीप में नहीं जाएंगे. हमने सबने पढ़ा भी है कि कैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी कि शिव जी का प्राकट्य हुआ था. पर बात तभी की है जब शिव जी ने कार्य सौंपा ब्रह्मा जी को कि भाई आप अभी उत्पत्ति का कार्य करो, प्रजा उत्पत्ति करो. तब ब्रह्मा जी ने ये कार्य लेके तप करना चालू किया और हजारों साल की तपश्चर्या की. जब हजारों साल की तपश्चर्या की तभी पॉसिबल हुआ कि उनके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से मानस पुत्रों को मतलब उन्होंने प्रकट किया. ये जो पुत्र थे तभी वो दूध पिलाना या गर्भस्थ थे ऐसा नहीं थे, वो प्रकट हुए थे यंग. और दूसरी एक महत्व की बात यह है कि ब्रह्मा जी पुरुष को ही मतलब पुत्र को ही प्रकट कर पाए थे. फिजिकल फॉर्म में लड़की नहीं प्रकट कर पाए थे. तो दिस इज द फैक्ट ऑफ दैट टाइम. फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, दिस इज नॉट डन. हजारों साल की तपश्चर्या करके मैं एक एक पुत्र को जन्म दे रहा हूँ, तो कैसे करें. तभी शिव जी ने अर्धनारी ईश्वर का स्वरूप लिया और उन्होंने बोला कि मैं ये काम बहुत सरल कर देता हूँ. और फिर मनु और शत्रुपा का जोड़ा आया. वो लोग स्वयंभू थे, अपने आप से प्रकट हुए थे.
उनका जन्म नहीं हुआ था, पर उनके द्वारा कई मुझे लगता है एडम एंड ईव का भी कई धर्मों में जिक्र है। तो ये जोड़ा प्रथम जोड़ा था जिनके बाद में मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। तो आज हमने फर्स्ट वीडियो देखा, ये हमने पुराणों काल पहले बच्चे माँ के गर्भ में नहीं होते थे और उनके तो ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि और मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति का जो ब्याह हुआ, तब से फिर मैथुनी सृष्टि यानी कि सेक्स के बाद जो बच्चा जन्म लेता है वो तब से चालू हो गया। और उनको 9 पुत्रियां हुई, ये सब शास्त्र में हमने पढ़ा है। और उनको एक पुत्र हुआ और वो पुत्र कपिल भगवान थे, जो भगवान ने खुद गर्भ में जाके देखा, 9 महीने की यात्रा की और उन्होंने देखा कि ये जो गर्भ में एम्ब्रियो का विकास होता है वो कैसे होता है। और हमारे शास्त्र में कपिल देवहूति का संवाद आता है और वहाँ पे पूरा गर्भ विज्ञान जो है इट इज़ सो मतलब कितना पुरान काल से चला आ रहा है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को पूरा कहा कि गर्भ कैसे माँ के पेट में आता है, उसका कैसे विकास होता है। हम सब तो बाद में पढ़े, लेबोरेटरी में हमने देखा। अभी अब टेस्ट ट्यूब बेबी जो सबसे पहले थे वो हो सकता है ये 50-60 साल की बात है, बट ये युगों पहले हमारे शास्त्रों में हमने देखा है। और ये जो मैं बोल रही हूँ वो श्रीमद् भगवत पुराण में 3 स्कंद में आता है, 24वें अध्याय में आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये सब चीज़ें। तो जीव जो है वो अपने कर्म के अनुसार, जो उसने कर्म की है उसके अनुसार पुरुष के वीर्य से स्त्री के शरीर में जाता है और इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। अभी आए हम लोग के संस्कार की बात पर। फर्स्ट वैसे तो 16 संस्कार होते हैं और इतना सारा ये विज्ञान वास्ट है कि हम नहीं पूरा का पूरा नहीं बता सकते। बट गर्भाधान संस्कार ये जब मैं बोलती हूँ तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या गर्भाधान संस्कार हो रहा है कि हार्मोन आधान संस्कार हो रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ जॉब पे से आते हैं, वाइफ बोलती है कि मुझे ही सब करना पड़ता है, मैं भी प्रेजेंटेशन दे के आई हूँ ऑफिस में, आप अभी बैठ गए, मुझे सारा काम करना पड़ता है, और झगड़ा भी चालू होता है। और वन ऑफ द स्मार्ट पार्टनर विल इंड्यूस द हॉर्मोन्स और फिर हम कंसीव करते हैं बच्चा। तो ये हमें सोचने की बात है, हमें हमारे आसपास में सिखाने की भी बात है। बच्चियाँ छोटी छोटी जो बैठी हैं, भविष्य में ये हमारे मतलब आप लोगों के कंधे पे है। तो गर्भाधान संस्कार, कैसे मन से अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, बहुत कुछ लिखा है शास्त्रों में। पहले दिन स्त्री और पुरुष बीज का मिलन होता है और 2 सेल का वो एम्ब्रियो बन जाता है। और देखते ही देखते 5वें दिन तक, ये सब कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा था, हमने बुक्स में पढ़ा था, पर ये बहुत पुरानी बातें हैं। 5वें दिन को वे पानी का बुलबुला जैसा बनता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। हम उसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं। जब हम लोग IVF करते हैं तो 5वें दिन का गर्भ अंदर रखते हैं बच्चेदानी के अंदर, उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। वो है पानी का बुलबुला जो अपने शास्त्र में। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम आवर लैब। जो फर्स्ट फोटो है वो स्त्री बीज है, सेकंड है वो डे 3 का जो गर्भ है, डे 3 का, जब भी हमको नहीं मालूम है कि प्रेगनेंसी रुकी है, वो है। और लास्ट में ब्लास्टोसिस जो डे 5 का गर्भ रहता है, वो तभी भी हमें मालूम नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हैं। और एक हफ्ते के बाद देखने जाए तो हमें यहाँ पे हफ्ते दिखाए हैं, तो 4 हफ्ते के बाद हमारा पीरियड मिस होता है और हमें मालूम पड़ता है कि हाँ प्रेगनेंसी है करके। तब तक वो बच्चा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एक मांस के, पहले मांस के लोचे जैसा होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीना होते होते उसका थोड़ा शेप बनने लगता है, थोड़ा सर बनने लगता है। और आप नहीं मानोगे कि ये अभी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ शास्त्र और विज्ञान दोनों का।
अभी एविडेंसेस है, विज्ञान के पास एविडेंसेस है कि 6 वीक यानी कि अपना 15 दिन ऊपर चढ़ते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं कि 2 लाइन आ गई प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, तब बच्चे के पास सकिंग कैपेसिटी आ जाती है। उसका मुंह नहीं बना है, उसका मुंह नहीं बना है, फिर भी उसके पास सकिंग कैपेसिटी है। 1 चम्मच भर पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर, और उसमें से बच्चा सक करता है। वो जहाँ से आया है, कहाँ से आया है, उसको क्या खाना पसंद था पता नहीं है। वो बंगाल से आया है, उसको शायद मच्छी पसंद है, और मेरे घर में आया है तो उसको मच्छी देखने को ही नहीं मिले। माँ को उल्टियाँ होती है, बिकॉज बच्चा भी ट्रेन हो रहा है ये खाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा उल्टियाँ माँ को तब होती है। और इसके अंदर एविडेंसेस है। अब 8 वीक मतलब 2 महीने हो गए तो बच्चे का पूरा सर डेवलप हो जाता है, धीरे 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 करके उसके शरीर के 9 द्वार, जो हमारा आँख कान नाक वगैरह डेवलप होता है, ये सब चीज़ कपिल भगवान माता देवहूति को हम लोग दत्ता नाम की बुक में से पढ़े हैं, जो कि थोड़ा अभी अभी हमने जाना है, ये सब बहुत पुराना है। हाँ, दूसरी एक बात कि 4 महीने होते होते ऑलमोस्ट बच्चे का चमड़ी थोड़ा डेवलप होता है, थोड़ा टेस्ट डेवलप होता है, तो 5 महीने होते होते काफ़ी हद तक सुनने लगता है बच्चा, उसको टेस्ट आने लगता है, तो माँ को अच्छा अच्छा खाने का मन करता है। माँ के लिए सब लोग बना बना के भेजते हैं ना कि माँ के लिए ये खिला दो, ये खिला दो, तो ये कारण है। पंचमासी राखड़ी बांधे, नणंद हाथ पे टाई करती है ना राखी, पंचमासी, दिस इज अ इंट्रोडक्शन टू द फैमिली, कि बच्चा अंदर से सब ग्रहण करता है, उसको इंट्रोडक्शन टू द फैमिली। श्रीमंत संस्कार करते हैं, ये माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, बेटा सबके तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स मिले, तो दिस आर अवर संस्कार। ऑफ कोर्स पोषण तो माता से 100% पोषण माता से मिलता है, प्लेसेंटा से, हम जानते हैं। हम माँ जो खाती है वही बच्चे को मिलना है, माँ के ब्लड में से ऑक्सीजन मिलना है, ये हम जानते हैं। खाली यहाँ पे ऐसा है कि एक इमोशनल डाइट भी होती है बच्चे की, उसकी भी थोड़ी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आगे चल के। और एक बात मैं बताऊं कि हम लोग बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस, यानी कि बच्चा बन गया, बहुत अच्छा 5वें दिन का बच्चा है, मैं IVF में ट्रांसफ़र करती हूँ और बच्चा नहीं रुकता है, कभी कभी नेगेटिव आ जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट। वाई? बच्चा तो बन गया था अच्छा, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल पाया माँ के गर्भाशय में से, तो उसका ब्लड सप्लाई बढ़े, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और अब आते हैं संस्कार पे। संस्कार के बारे में हमारे जो रितेश सर एंड डॉक्टर वंदना ने काफ़ी मतलब अच्छे से समझाया। मैं उसको ऐसे लेती हूँ कि स्वधर्म अपना जो हम पकड़ते हैं वो संस्कार है, और हर एक हम सब जो बैठे हैं ना, उसके हर एक जीव के संस्कार होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, गत जन्मों से लेके आए संचित कर्म हम लोग जो लेके आए हैं वो। दूसरा माता पिता के पास से जेनेटिकली जो मिलेगा। तीसरा वातावरण में से हमें प्राप्त होगा। चौथे आत्मा के खुद के संस्कार होते हैं, वो सबके एक सेम होते हैं हमारे सब में, जो शांत एकदम शुद्ध बुद्ध आत्मा, और उसी की वजह से हम आराम कर पाते हैं, नहीं तो हम सोते ही नहीं, शायद आराम हमें नहीं मिलता। और खुद की समझ से हम प्राप्त करते हैं आफ्टर बर्थ, वो हो गया फ्यूचर। तो हम कौन से संस्कार की बात करें? गर्भ संस्कार, कौन से संस्कार? व्हाट वी कैन चेंज। गत जन्मों के तो हम चेंज नहीं करेंगे, फ्यूचर में जो होने वाला है हमें पता नहीं है, एंड आत्मा के तो बने बनाए शुद्ध संस्कार है। तो हम चेंज 2 ही कर पाएंगे, 1 माता पिता के मिलने वाले संस्कार, और 2 वातावरण ऐसा खड़ा करेंगे कि बच्चे को संस्कार मिले। और माँ का संस्कार, गर्भ का संस्कार, गर्भ का संस्कार बनाना नहीं है, माँ का संस्कार जो है वो ही गर्भ का संस्कार है। और गर्भ की जो 9 मंथ की यात्रा है, पहले ही दिन से गर्भ आया पेट में, वो माँ बन गई। एक माँ उसी दिन प्रकट हुई जिस दिन गर्भ पेट में आया, तो गर्भ की यात्रा, माँ की यात्रा। अभी बच्चा पेट में है और बच्चे को शरीर उसका बना नहीं है, और जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और देह भाव से हम अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं, तब हमारी क्षमता बढ़ती है, तब हमारी एब्जॉर्प्शन पावर, एकाग्रता होता है, हम काम अच्छा कर लेते हैं। बच्चे का शरीर नहीं बना है,
वो पेट में है, हमें मालूम नहीं लड़का है लड़की है, लंबा है नाटा है गोरा है, वो उसका शरीर ही नहीं बना है, पता नहीं है। पर बच्चा सिर्फ सोल कॉन्शियस होता है। इसलिए हम जब बच्चा आते हैं तब उसको ये करते हैं वो करते हैं, पर बच्चा पेट में आ गया उस दिन से 100% ग्रहण करता है। जो माँ सोचती है, खाती है, चलती है, फिरती है, वेरी सीरियसली एविडेंसेस आर देयर। हम लोग क्या करेंगे, बच्चा बैठेगा आफ्टर बर्थ, हम लोग चाइल्ड लॉक लगाते हैं कि कहीं कुछ खराब प्रोग्राम ना देख ले। झगड़ा नहीं करते क्योंकि बच्चा है, गाली नहीं बोलते क्योंकि बच्चा है, बट वो पेट में था तब हम शायद कभी भूल भी जाते हैं कि बच्चा पेट में है और वो ज़्यादा ग्रहण कर रहा है। बल्कि इमोशनल डाइट के बारे में बात करेंगे। डाइट के बारे में तो हम बात करने वाले हैं हमारे पैनल में, पर जो भी मदर का घर में माहौल है, बाहर माहौल है, ऑफिस मैटर्स है, झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट्स है, स्ट्रेस है, ये सब बच्चे की खुराक हो गई। बच्चा देखता है, सुनता है, माँ का सब कुछ महसूस करता है। माँ जो मेडिटेशन करती है, योगा करती है, ये सब भी बच्चे का खुराक है। और म्यूज़िक के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि नाद ब्रह्म की उपासना हो जाती है जब माँ गाती है, सुनती है, सुनाती है। तो इसके बारे में इतना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सोचने वाली बात है। पहले मैंने बोला गर्भ की यात्रा माँ की यात्रा है। हमें बच्चों के संस्कार नहीं बनाने हैं, हमें हमारे संस्कार बरकरार रखने हैं। हो सके तो हमारे में बदलाव लाना है। हम ऐसा चाहते हैं कि बच्चा सच बोले, हमारी जुबान में झूठ रहता है। हम बहुत ज़्यादा, कई बार हम सब एक सरीखे हैं, कई बार पैसे कमाने में, ये करने में, आगे आने में, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए झूठ बोलते हैं। बेईमानी भी हो जाती होगी। बच्चा सब दिखता है, बच्चा सब ग्रहण करता है, और फिर चाहते हैं कि बच्चा एकदम सत्यनिष्ठ हो। तो ये एक सोच, हमें खुद पे काम करना है। और बॉन्डिंग एंड कनेक्शन, टॉक विथ योर चाइल्ड, कनेक्ट टू योर चाइल्ड, जो हम सुनते हैं आजकल गर्भ संस्कार के काफ़ी लेक्चर्स में होता है, तो वो बॉन्डिंग कौन सा है? क्योंकि वो हमारे देह में से आया, क्योंकि वो हमारे शरीर में से पसार होके बाहर निकला, तो वो हमारे जैसा है। और देह का देह से नाता अगर होता तो फिर कोई एक जन मर जाता है तो हम क्यों जला देते हैं उस, वो तो पूरा का पूरा है ना, सर है, आँख है, पाँव है, सब कुछ है, फिर भी हम जला देते हैं 2-3-4 घंटे जल्दी निकालो करके, बिकॉज देह में से आत्मा चली गई। और बच्चे का तो देह बना ही नहीं था, फिर भी हम लोग उससे जुड़ जाते हैं। ये सोल टू सोल कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। जेंडर कॉन्शियसनेस तो बहुत ही, मतलब हम लोग बहुत सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि अब आज लोगों को बच्चा चाहिए तो बेटा चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जैसे ही कंसीव करते हैं, गुड न्यूज़ आते हैं, सब लोग क्या आएगा, सास बोल देती है मुझे तो बेटा ही चाहिए, हस्बैंड बोलता है मुझे तो बेटी चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक तो कायदा लगा है तो हम तो बराबर उसमें, मतलब उनके सकंजे में है ही है। पर दूसरी बात ये है कि वो रिजेक्शन फील करेगा। अगर अंदर बेटी है, आप बेटा चाहोगे, तो बच्चे को अंदर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील होगी। कोई मेहमान आए और अपन बोले उनको कि भाई आप कैसे आ गए, या आपकी राह हम नहीं देख रहे थे, दूसरे की देख रहे थे, तो ये बच्चा तो बहुत ही रिजेक्टेड। फिर क्या होगा कि जन्म के बाद तो हम बहुत प्यार करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि हम नहीं ऐसा थोड़ी याद रखेंगे कि अभी बेटा चाहे बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पर बच्चा रिबेलियन पर्सनालिटी हो सकता है आगे चल के, क्योंकि उसने तो पहले ही सुन लिया कि आप मुझे नहीं चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम क्या करें। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हम अच्छा दे नहीं पाएंगे, पैसे नहीं दे पाएंगे, रूम नहीं दे पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमें बच्चे को विरासत में संस्कार देने हैं। कोई बैंक बैलेंस या मटेरियलिस्टिक चीज़ें देनी है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और लास्टली, क्या मन चाही संतान हो सकती है? मन चाही संतान, और मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी आत्मा बोलती है कि मन चाही संतान हो सकती है। पर वो डिपेंड करता है माता पिता की समझ पे। हम अगर ईश्वर से रोटी मांगेंगे या माँ से रोटी मांगेंगे तो हमें रोटी मिलेगी।
हम लड्डू मांगेंगे तो हमें लड्डू मिलेगा। अब ये हमारी समझ पे है कि हमें क्या मांगना है ईश्वर से। हमारे सामने दो माताएं, मैंने यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने शास्त्रों में, पर मैंने दो माताएं ली हैं। और एक जीजाबाई का तो सबको आता होगा, जो हालड़ा हमने सुना है। अभी सुनील भाई सुबह बोल रहे थे कोई गाएगा, तो मैं एक थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। अब माओ गेल चांदलो ने जीजाबाई ने आव्या बाळ, बाळुड़ा ने निंदरू नावे, माताजी जी बाई झूलावे, हे धणण धींगण बोले। कोઈને નથી આવડતું? બધા गाता नहीं। तो ये माता ने अपने बच्चे को सूरवीरता के संस्कार देने चाहे थे तो शिवाजी आ गए। वो चाह रही थी कि मेरा बेटा ये झंडा दुश्मनों का उतार दे, और मेरा, तो वो आए। और एक दूसरी माँ है जो मदालसा महारानी, सती मदालसा महारानी थी, आत्मज्ञानी थी, वो संसारी थी। संसार में उसने आके बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चों को आत्मज्ञान गर्भ में से सिखाया और लोरी गाई आत्मज्ञान की, और तीनों बच्चों निवृत्ति के मार्ग पे चले गए, सन्यासी हो गए। तभी प्रजा ने उनको प्रार्थना की कि माँ हमें राजा चाहिए एक अच्छा, आपके पुत्र तो एक के बाद एक जा रहे हैं। तब उन्होंने चौथा पुत्र जब धारण किया तो उन्होंने उसको राजनीति भी सिखाई और ब्रह्मज्ञान भी सिखाया, और फिर वो ब्रह्मज्ञानी राजा बना। उनका नाम अलर्क था। तो ये माँ मदालसा संस्कृत में अपने बच्चे के लिए हालरडा गाती थी, और संस्कृत को मैं डायरेक्टली कनेक्ट करती हूँ अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से। थैंक यू वेरी मच। અને આની સાથે હું પણ મારું વક્તવ્ય બંધ કરું છું, પણ આપણે જે લોકો બધા ભેગા થયા છે આખા ઓડિયન્સની અંદર, બધા જ લોકો જે લોકો અહીંયા સુધી આવ્યા છે આટલા વરસાદમાં, અમુક લોકો આવ્યા, અમુક લોકો અટકતા પાછા આવ્યા, અને અમુક જે બેઠા છે એ લોકો ગર્ભ સંસ્કાર માટે ખૂબ જ સારા કામો કરી રહ્યા છે, ઓલરેડી ધે આર ધેર। આ પરીનાબેન છે, પછી કેટલા લોકો યોગા કરાવે છે એક જણ। એટલે આ બધી વસ્તુઓ આપણે બધા લાઇક માઇન્ડેડ પીપલ અત્યારે ભેગા થયા છીએ। તો મને અત્યારે આ છેલ્લું વાક્ય એટલું કહેવા માંગુ છું કે આપણે આ વસ્તુને આજના પ્રોગ્રામ પર આપણે છોડી દઈએ એવું નથી કરવું। માતાઓને સર્ટિફિકેટ આપશું, એ માતાઓ પણ આ કાર્યમાં લાગશે, અને આપણે એક સુંદર નંદનવન જેવા સંસારને રચી શકીએ અથવા તો પાછો બનાવી શકીએ। તો આપણા બાળકો માટે આપણે કંઈક રાખીશું। થેન્ક યુ વેરી મચ।